गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बैरवा स्टडी पॉइंट पर। आप अपना साथ इसी प्रकार बनाए रखिए, हम आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, अब तक अपन ने पढ़ा कि वर्ग कैसे करते हैं, वर्ग को कैसे याद करते हैं, वर्ग कैसे निकालते हैं। लेकिन आज कुछ वर्ग निकालने की कुछ ट्रिक्स के बारे में देखते हैं। यानी कि जैसे 50 से छोटी संख्याएं हैं अगर अपने पास में, तो उनका वर्ग कैसे निकाला जाता है, और 50 से बड़ी यानी कि 50 के आसपास की संख्या है तो उनका वर्ग कैसे निकाला जाता है, और 100 के आसपास की अगर संख्याएं हैं तो उनका वर्ग कैसे निकाला जाता है। इसके बाद में फिर अपन पढ़ेंगे वर्ग तो अभी पढ़ लेंगे वर्ग कैसे निकाला जाता है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे वर्गमूल कैसे निकालते हैं। चाहे अपने पास में कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए तो उसका वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो अभी अपन को देखना है वर्ग कैसे निकाल रहे हैं। अभी वर्ग पढ़ेंगे, उसके बाद में वर्गमूल। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ग निकालने की वैसे तो मेन तो याद ही करना है, यानी कि ये ट्रिक्स हमेशा यानी कि अपन को यानी कि 40 तक तो कम से कम याद ही करने हैं। 40 से पहले ट्रिक्स नहीं लगानी। अगर 40 से पहले ट्रिक्स लगाने लग जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए ट्रिक्स हमेशा जब लगानी है कि भाई अपन को 40 या 30 तक तो याद ही है, उसके ऊपर ट्रिक्स लगाएं। अगर अपन एक से ही ट्रिक्स लगाने लगे तो फिर गड़बड़ हो सकती है। इसलिए मैं पहले 40 तक की याद करने की सलाह दूंगा, उसके बाद में आप ट्रिक्स लगा सकते हैं। ठीक है, 40 तक तो बिल्कुल कंफर्म याद करना ही है, जैसा का तैसा है वैसा का वैसा। जैसे कि पूछा कि 39 का कितना होता है तो 39 का बताएंगे कि 15 से 21 होता है, तो वैसे ही मतलब बिल्कुल कंठस्थ याद होना चाहिए 40 तक तो। और वैसे ही क्यूब बताए मैंने, घन बताए, घनों के अंदर भी आपको 30, 35, 40 तक जहाँ तक भी याद हो सकते हैं वहाँ तक बिल्कुल कंठस्थ याद करना है। जब भी कुछ ट्रिक्स लगानी है तो ट्रिक्स तब लगानी है जब अपनी भाई इससे ज़्यादा याद नहीं हो रहे या इससे ज़्यादा किसी को याद नहीं है कि भाई सबको इतने याद होते हैं। तो ऐसा करो जितने भी सबको याद है भाई नॉर्मल, भाई जैसे 30, 35 सबको याद है तो वहाँ तक तो कम से कम याद करना ही है आपको। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन कि जैसे कि मैंने बताया 40 तक तो याद कर ही लिए। अब 50 के आसपास की संख्याओं को कैसे करते हैं और 100 के आसपास की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं। तो ठीक है, देखते रहिए। जैसे कि मैंने लिखा, कोई संख्या लिखी, जैसे कि पहले तो ले लेते हैं 50 से ऊपर, फिर लेंगे 50 से नीचे। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 52। ठीक है, तो 52 का वर्ग ज्ञात करना है अपन को। ठीक है, 52 का वर्ग कैसे ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, इसका सीधा सा नियम है। सीधा सा नियम क्या है, यानी कि ये ट्रिक्स है। अब ट्रिक्स अपन ये तो है नहीं एक दिन में सीख जाते हैं, इसको बार बार अपन यूज करेंगे तो ही अपने काम में आएंगे या अपने जहन में उतरेंगे। नहीं तो अपन एक दो बार देखेंगे भूल जाएंगे। वैसे एक बार ट्रिक्स देखते हैं तो जब सामने वाला कोई कर रहा होता है तो ऐसे लगता है बिल्कुल हलवा है ये तो, लेकिन जब खुद से करते हैं तो तुरंत करते हैं तो हो जाती है, लेकिन जैसे अपन उसको रिपीट नहीं करते हैं तो फिर वापस सब कुछ गायब हो जाता है। तो इसलिए ध्यान से देखना और रिपीट करते रहना। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले अपन को पता है कि ये 50 के आसपास की संख्या है, अपन को ये भी पता है इसका वर्ग करना है। तो वर्ग करना है तो वर्ग करने के लिए सबसे पहले 50 के आसपास की संख्या है तो इसलिए 50 से आधी करनी है इसको। अब 50 से आधी करेंगे तो क्या हो गया 25। अब 25 ये लो, ठीक है भाई 25, इसके अंदर ये दो जोड़ना है, ये जो 50 से ऊपर जा रहा है वो दो जोड़ना है। ठीक है, कितना हो गया 27। और इस जो 50 से ऊपर जो संख्या जा रही है उसका स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर करो ताकि बताया थोड़ी देर पहले ही 4 होता है। हो गया। अब आप यूं पूछेंगे सर ये जीरो क्यों लगाई, इस जीरो का कारण यह है, यानी यहाँ जो ट्रिक्स लगा रहे ना अपन, इसके अंदर ये नियम है कि जब भी अपन कोई भी संख्या का वर्ग निकालेंगे वो हमेशा 2 अंकों में होनी चाहिए। आया समझ में। अगर 1 अंक में है तो भी 2 अंक लगाने हैं, और 3 अंक में है तो भी 2 अंक लगाने हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये तो बात ठीक है कि 4 आ रहा है तो 0 लगा दी, लेकिन 3 अंक आएंगे फिर क्या करेंगे, उसका भी देखते हैं सोल्यूशन क्या आएगा। तो यहाँ पर अपना जो आंसर निकल के आ रहा है, तो यानी कि 25 के अंदर 2 जोड़ दिया 27 हो गया, और 2 का स्क्वायर कर दिया 0 4 हो गया। तो इस प्रकार 52 का स्क्वायर क्या आ गया 2704। कैलकुलेटर से करके देख लेना 2704 ही आएगा। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं 59 का देख लेते हैं। ठीक है, 59 का देख लेते हैं, 59 का स्क्वायर कितना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि ये 50 के आसपास की संख्या है। 50 के आसपास की संख्या है तो 50 का आधा करो, 25 का 25 हो जाएगा। तो 50 के आसपास की संख्या है तो अपन क्या करेंगे 50 का आधा करेंगे, 25 आ गया। अब 25 में वो जोड़ेंगे जो 50 से और कितनी जा रही है, 50 से और यहाँ पर 9 जा रही है, तो ये 9 इसमें ऐड कर देंगे। ऐड कर दिया। अब मैंने बताया कि इस जो ओवर जा रही है उसी का वर्ग करना है। 9 का वर्ग करेंगे कितना आ गया 81 आ गया।
यहाँ पर इसको जोड़ेंगे, यहाँ कितना हो गया 34 हो गया, 81 को यहाँ लिख देंगे। अब आप यूँ बोलेंगे सर यहाँ पर 0 क्यों नहीं लगाई, तो उसका कारण ये है, मैंने क्या बताया, आंसर अपना जो वर्ग करेंगे, ऊपर वाली संख्या जो जा रही है उसका वर्ग करेंगे, वो हमेशा 2 अंकों में होनी चाहिए। अगर 2 में है तो 0 क्यों लगाएंगे, अगर 1 होती तो 0 लगाते, अगर 3 अंकों में होती तो फिर 1 का कुछ ट्रांसप्लांट करते। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर निकल के आएगा 59 का 34 81। दोबारा समझ लो, 50 के आसपास की संख्याओं का क्या करते हैं, 50 का आधा करेंगे 25, 25 में 9 जोड़ेंगे 34 और 9 का स्क्वायर कर देंगे 81। ऐसे कैसे यहाँ पर लिख देना है। और लिखते हैं जैसे कि मैंने लिखा 56 लिखा। सबसे पहले 50 के आसपास की संख्या है, 25 लिख दिया, 25 प्लस 6 कितना हो गया 31 हो गया, और 6 का 36 हो गया। तो 31 36 इसका आंसर आ जाएगा। 25 और 6 31 और 36, 31 36 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जैसे कि मैंने लिखा 62, ठीक है, अब 62 लिखा, 62 का स्क्वायर करना है। तो मैंने क्या बताया, 50 के आसपास की संख्याओं में सबसे पहले क्या करते हैं, वही 25 यानी ये भी 50 के आसपास की संख्या है, तो 50 के आसपास की संख्याओं का आधा करेंगे तो 25 आ जाएगा। और 25 में कितना जोड़ेंगे, 25 में जोड़ेंगे यहाँ पर 50 से कितनी ओवर है वो जोड़ते हैं हमेशा, 2 नहीं जुड़ेगा, इसमें 12 जुड़ेगा। 25 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। और फिर कितना ओवर है, यहाँ पर ओवर कितना जा रहा है 12 जा रहा है, 12 का ओवर 12 का स्क्वायर कितना होगा, 12 का स्क्वायर होगा 144। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, 144 में कितने अंक हैं, 144 में तो 3 अंक हैं, लेने अपन को कितने 2 अंक लेने हैं। तो एक अंक का क्या करें, एक अंक को ऐसा करते हैं, अपन क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे ना इसमें, भाई यहाँ पर 44 लिख रहे थे, लेकिन अब 3 अंक है तो 144 तो लिखेंगे नहीं, यानी कि इसके अंदर ऐसा कर देते हैं इसको 4 4 7 और 1 8 और 3, यानी कि जो एक अंक एक्स्ट्रा आ रहा था उसको अगली वाली संख्या में जोड़ देते हैं। आगे समझ। और देखो जैसे ही मैंने लिखा 65, अब 65 का 2 तरीके से बता दिया है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करेंगे, वही क्या करेंगे, 25 के आसपास की 50 के आसपास की संख्या है, 50 के आसपास की संख्या है तो क्या करेंगे 25 में कितना जोड़ेंगे 15 जोड़ेंगे, 25 और 15 कितना हो गया 40 हो गया। 40 के अंदर यहाँ कितना ऊपर जा रहा है, 50 से कितना और जा रहा है 15 और जा रहा है, तो 15 का वर्ग करेंगे 225, तो 225 यहाँ पर जोड़ो, 5 2 2 और 42 25, तो कितना निकल कर आया 42 25। और वैसे मैंने यहाँ थोड़ी देर पहले क्या बताया, जब भी किसी भी संख्या के बाद में 5 आता है तो क्या करते हैं 25 लिख देते हैं, और 6 को अगली संख्या कौन सी है 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 42, तो 42 25। तो यहाँ पर भी 42 25, यहाँ पर भी 42 25। तो जिनके अंदर में 5 आता है उनको तो इस नियम से कर सकते हैं, इस ट्रिक से कर सकते हैं, और बाकी जिनके अंदर 5 नहीं आ रहा, हालांकि 5 का भी यहाँ से हो जाएगा, लेकिन उनको अपन को ऐसे करना है जो मैं इस तरीके से बता रहा हूँ, जिनमें 5 नहीं आ रहा। ठीक है, और जिनके अंदर 5 है उनको तो ऐसे कर ही रहे हैं। और 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 67 का स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, वो 25 में 17 जोड़ेंगे, 25 और 7 32 और 7 42, 25 में 17 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा, और यहाँ पर 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा, 289 9 8 4 और 4 तो 4489 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार और देखो। अच्छा, अब ये तो हो गया 50 से ऊपर वाली संख्या। ठीक है, 50 से ऊपर वाली संख्या, अगर जैसे 50 से नीचे वाली संख्या आ रही है तो फिर क्या करेंगे, तो उसके लिए भी देखते रहिए। जैसे मैंने लिखा 48 ले लेते हैं एक बार। मैंने क्या बताया, 50 के आसपास की संख्याओं का वर्ग ट्रिक से करना है। अब ट्रिक्स क्या लगेगी, अभी थोड़ी देर पहले क्या कर रहे थे, 50 के आसपास की संख्याओं का 50 का आधा करके उसमें जितनी और जा रही थी उसको जोड़ रहे थे। यहाँ पर कम है तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। जैसे कि मैंने लिखा 25, यानी कि ये 50 के आसपास की संख्या है तो 50 का आधा कितना लिखा 25। यहाँ पर कितना कम है 50 से, 2 कम है, -2 कर दो, कर दिया, कितना बच गया 23 बच गया। अब कम कितना है यहाँ पर, वही 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करेंगे तो वही 0,4 आएगा, यहाँ पर 0,4 लिख देंगे ऐसे। ठीक है, आ गया समझ में। तो इस प्रकार इसका आंसर कितना आ गया 2304। और कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 47 का स्क्वायर करेंगे, सबसे पहले 25 में से कितना कम है 3 कम है, 3 घटाओ, 25 में से 3 घटाया तो 22 बच गया, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 09 हो गया।
ठीक है। और देखो अगर मेरे पास है 45, ठीक है, तो 45 का क्या करेंगे, 45 सबसे पहले 25, 25 में से 5 घटाओ 20 आ गया, ठीक है। यानी कि क्या कर रहे थे, 50 के आसपास की संख्याओं का 50 का आधा कर रहे थे। 50 के आसपास की संख्याओं का जब भी वर्ग करेंगे तो 50 का आधा करके यहाँ पर 50 से जितना कम है या अधिक है, उसको कम है तो घटा देंगे, ज़्यादा है तो जोड़ देंगे, और इसके बगल में जितना कम या ज़्यादा आ रहा है उसका वर्ग करके यहाँ लिख देंगे। अगर 2 अंक में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 अंक में है तो 0 लगा देंगे, अगर 3 अंक में है तो जो 1 अंक एक्स्ट्रा आ रहा है उसको इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। यही है अपनी ट्रिक्स, और कुछ नहीं है इसमें। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वही क्या बताया मैंने, 25, 25 में से 5 घटा दिए 20 आ गया, और 5 का स्क्वायर कर दिया 25 आ गया, 20 25। और वैसे मैंने इसका दूसरा तरीका क्या बताया थोड़ी देर पहले बताया था कि 5 का 25 लिख देंगे, और 4 को अगली संख्या कौन सी है 5, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बन 20, तो 20 25, यहाँ पर भी 20 25, यहाँ पर भी 20 25, दोनों जगह सेम आ रहा है, इसका मतलब अपना तरीका सही है, सही कर रहे हैं इसका मतलब, ठीक है। और देखते हैं 1-2 एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने लिखा 35 लिखा, ठीक है, 35 लिखा, तो 35 का करेंगे, 35 का स्क्वायर करेंगे, 35 का स्क्वायर यानी कि यहाँ पर देखेंगे अपन 50 के अंदर सबसे पहले 50 के आसपास की संख्या, 50 का आधा किया 25 आया, 25 में से घटाया 15, 15 घटाएंगे, 15 घटाया कितना आ गया 0 आ गया, 2 में से घटाया 10 आ गया। अब 10 आ गया और जो कम आया है 15, उस 15 का क्या करेंगे, स्क्वायर करो, स्क्वायर करेंगे 2 2 5 आ गया, ऐड करेंगे 5 2 2 1 1225। और थोड़ी देर पहले मैंने ये भी बताया कि 35 का 1225 होता है, वैसे भी देख लो 25 का 25 आ जाएगा, और 3 को अगली संख्या से गुणा करेंगे, 4 3 12 तो 1225 ऐसे आ गया। 39 का देखो, 39 50 के आसपास की संख्या है, 50 के आसपास की संख्याओं का क्या करते हैं, 25 में से 25 में से 50 में कितना कम है 11 कम है, तो 25 में से 11 घटाएंगे तो कितना बच गया, 25 में 11 घटाएंगे 14 बच गया। और यहाँ पर जो 11 है उस 11 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, 11 का स्क्वायर 121, इसको जोड़ेंगे 1 2 5 और 1 1521। और वहाँ पर भी मैंने 1521 ही लिखवाया था, जब 39 का लिखवाया था ना 1521 ही आया था। तो इस प्रकार से 50 से कम वाली संख्याओं का भी कर सकते हैं और 50 से अधिक वाली संख्याओं का भी कर सकते हैं। अब आता है अपना 100 के आसपास वाली संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूँ मैं। 100 के आसपास वाली संख्या है, तो पहले तो ले लेते हैं अपन 100 से ऊपर की संख्या, उसके बाद में 100 से कम वाली संख्या है। ये 50 के आसपास वाली संख्याओं से भी बिल्कुल आसान है करना, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे मैंने ले लिया 112, 102 ले लिया, ठीक है, 102 ले लिया। अब 102 का स्क्वायर करना है, 102 का स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 100 में कितना ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर और वहाँ पर थोड़ा सा अलग है तरीका, हालांकि ये थोड़ा आसान है, वो थोड़ा कठिन था। उसमें क्या कर रहे थे, 50 के आसपास वाली संख्या देखते थे, फिर 50 का आधा कर रहे थे, 25 आ रहा था, फिर 25 के अंदर वो संख्या जोड़ रहे थे जो 50 से कम या ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर इसका आधा आधा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बिल्कुल सीधा सीधा लेना है। यानी कि 100 के आसपास वाली संख्याओं को सबसे पहले 100 ले लेंगे, और 100 के अंदर कितना है 2 ज़्यादा है 100 से, तो इस 102 में वो 2 और ऐड कर देंगे। समझ में आया, दोबारा समझा देता हूँ। 100 के आसपास वाली संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर रहे हैं, तो क्या है तरीका, वो देखो 102 के अंदर 100 से कितना ज़्यादा है भाई, 100 से 2 ज़्यादा है, तो 102 में 2 जोड़ देंगे कुल मिलाकर, तो 104 आ गया। और इस जितनी ज़्यादा है उसका वर्ग करके इसके यहाँ साइड में चिपका देंगे, तो चिपकाओ 2 का स्क्वायर वही 4 आता है, लेकिन अपन को 2 अंकों में लेना है। यहाँ पर भी अगर 3 है तो 2 बनाने हैं, और 2 हैं तो 2 रहने देना ही है। तो यहाँ पर 04 कर दिया, ऐसे कैसे आ गया होगा समझ में। अगला सवाल लेते हैं, 105 लिया मैंने, 106 ले लेते हैं, ठीक है। 106 लिया, 106 का स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 100 के आसपास वाली संख्या है, बिल्कुल है 106, 100 के आसपास की संख्या ये, तो 106 के अंदर ये 6 जोड़ देंगे अपन, जोड़ो 112 और 6 का स्क्वायर करेंगे 36। आ गया होगा समझ में। और लेते हैं तीसरा सवाल,
110 ले लिया, ठीक है कोई बात नहीं। 110 का स्क्वायर करो, 110 का स्क्वायर करें 110, यानी 100 से कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। इसको ऐसे समझो कि यहाँ पर 10 है, जितना ज़्यादा आ रहा है ना उतना ही इसमें ऐड कर देना है, जितना ज़्यादा आ रहा है उतना ही ऐड कर देना है। वही 110 के अंदर 10 जोड़ेंगे तो 120 आ जाएगा, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 0 1 और 2 और 1। और वैसे भी पता है आपको, नहीं पता तो बता देता हूँ। जब ऐसे अगर जीरो वाली संख्या आ जाए, जैसे कि मैंने 15 और यहाँ लगाया 0, इसका स्क्वायर ज्ञात करना हो, तो आप सोचेंगे कि 150 का वर्ग कैसे। ये तो ना तो 50 के पास मारा, ना 100 के आसपास मारा, और ना याद किया। तो अपन को पता है कि भाई 15 का स्क्वायर तो अपन याद किया ही है, तो 15 का स्क्वायर कर दो 225, और एक 0 है उसकी 2 0 लगा दो। तो ये इसका आंसर आ गया 225 और डबल 0, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 22,500। ठीक है, तो ऐसे अगर कोई भी संख्या आती है उसमें 0 होती है, तो 0 वाली संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने की कोई टेंशन नहीं होती है। जैसे कि मैंने लिखा 16 और यहाँ पर 0 0 0 और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब इसका स्क्वायर ना तो 50 ना 100 के आसपास में कुछ नहीं आ रहा, तो क्या करना है, वही 16 का स्क्वायर अपन को पता है 256 आ रहा है, और जितनी 0 आ रही है उनकी डबल कर दो। 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 256 और 8 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 0 वाली संख्या। तो यहाँ पर क्या आ रहा था 11 और 1 0, तो 1 0 की तो डबल हो जाएंगी, और 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 121 हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा 121 कैसे आया। ऐसे ही अपन ले लेते हैं 105। 105 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 105 के अंदर 5 जोड़ दो 110 आ जाएगा, 110 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन 100 के ऊपर, और जैसे कि मैंने लिखा 115, 115 का स्क्वायर करेंगे तो 115 और 115 में 15 जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाएगा। यहाँ पर 5 2 2 3 1 कितना आ गया 132 25। तो इस प्रकार से 150 से ऊपर की संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है ये समझ में आ गया होगा। अब 100 से नीचे वाली संख्याओं का कैसे करते हैं वो देखते हैं। से ऊपर वाली संख्याओं का तो आपने सीख लिया, अब 100 से कम वाली संख्याओं का देखते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, जैसे मैंने लिखा 98 का स्क्वायर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 98 किसके आसपास में है, 100 के आसपास में है। ठीक है, 100 के आसपास में 100 से तुलना करनी है इसकी, 100 से तुलना करनी है। 100 में कितना कम है, 2 कम है, तो 98 में से 2 घटाओ, 98 में से 2 घटाएंगे तो 96 आ गया। 98 में से 2 क्यों घटाया है, क्योंकि 100 में 2 कम है इसलिए 2 घटाया है, तो 2 घटाएंगे तो 96 आ गया, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 0 4 आ गया। आगे समझ में, बिल्कुल आगे देखो 97 लिखा मैंने, 97 का स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 100 के आसपास की संख्या है। 100 के आसपास की संख्या में क्या करते हैं, 100 से कितना कम, 3 कम है, 97 में से 3 घटाओ 94 बच गए, और 94 के पास में कितना कम है, 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर करो 09, तो ये हो गया 97 का। 94 का करते हैं, 94 में 100 में कितना कम है, 6 कम है, तो 94 में से 6 घटाओ तो 88 आ जाएगा, और 6 का में 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। अब 0 लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 36 2 अंक हैं, यहाँ पर 2 अंक नहीं थे 1 अंक था तो 0 लगा दिया, यहाँ पर भी 1 अंक था 0 लगा दिया, यहाँ पर 36 डबल अंक है, 0 लगाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब जैसे कि मैं लिखता हूँ 95 में से 5 घटाएंगे तो 90 बच गया, और 90 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ गया, बिल्कुल 90 25। अब इसको देखते हैं दूसरा तरीका, और बताया ना मैंने दूसरा तरीका क्या था, 5 को स्क्वायर करेंगे तो 25 आ गया, और 9 को 10 से करेंगे, 9 इंटू 10 करेंगे 90 आ गया, तो 90 25। तो यहाँ देखो 90 25, तो बिल्कुल अपना आंसर सही है 90 25। और देखते हैं, जैसे मैंने लिखा 85 इंटू 85 यानी कि 85 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 85 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले वही 100 में कितना कम है 15, 85 में से 15 घटाएंगे तो 70 बच गया। ठीक है, 85 में से 15 घटाया तो 70 बच गया, और 15 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 225 हो गया। यहाँ पर 5227 कितना हो गया 72 25, और वैसे भी करके देख लो 50 25 और 8 इंटू 9 करेंगे तो 8 9 72 25। तो ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा 8 9 72 25। इसके बाद में देखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 77 लिखी, ठीक है
77 लिखा, 77 का स्क्वायर ज्ञात करना है। अब 77 देखा 100 से कितना कम है, 100 से 23 कम है, तो 77 में से 23 घटाओ, 23 घटाया तो 4 बच गया, 7 में से 2 घटाया तो कितना बच गया, 7 में से 2 घटाया तो 5 बच गया, 54। तो यहाँ पर 54 आ गया। कितना कम है, 23, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 होता है। यहाँ जोड़ दो, 9 2 9 59 29। तो इस प्रकार से अपन 77 का भी स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे जैसे 100 से आसपास की संख्याएं दूर होती जाएंगी वैसे ही करने में कठिनाई आती जाएगी। लेकिन जैसे अपने पास में 100 90 95 91 या फिर 100 100 101 102 105 110 120, तो ऐसी अगर संख्याएं आती हैं तो बिल्कुल आसान है। एक दो एग्जाम्पल और देख लो। जैसे कि मैंने लिखा 75 लिख लिया, 75 का स्क्वायर ज्ञात करो। 75 का स्क्वायर करेंगे तो वही सबसे पहले क्या करेंगे, पहले देखना है 100 से कितना कम है, 100 से 25 कम है। 75 में से 25 घटाएंगे तो 50 बच गया, 50 में 25 का स्क्वायर जोड़ेंगे 625 आ गया। तो 625 5 2 6 5, तो यहाँ पर 56 25 आ गया। और वैसे दूसरे तरीके से देख लो इसको। दूसरा तरीका क्या बताया मैंने, 50 25 और 7 का स्क्वायर, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 56, तो 56 25, यहाँ पर भी 56 25, यहाँ पर भी 56 25, दोनों बराबर हैं तो अपना सही है आंसर। तो 5 के आसपास वाली संख्याओं का बता दिया मैंने और 100 के आसपास वाली संख्याओं का बता दिया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।